बीते शनिवार ही जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद होने वाले मेजर सूद और कर्नल आशुतोष शर्मा का आज अंतिम संस्कार किया गया। पंचकूला में अंतिम विदाई देते हुए मेजर सूद की पत्नी आकृति उन्हें एकटक निहारती रहीं। उनकी आंखें जरूर नम थीं, लेकिन गर्व से भरी थीं। लग रहा था जैसे शिकायत कर रही हूँ कि जल्द आने का वादा किया था, आज लौटे हैं तो ऐसे कि हमेशा के लिए दूर होकर किसी और दुनिया में चले गए। आकृति की पति को निहारती एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर फफक पड़ने का जी चाहता है। कितना हौसला, कितनी हिम्मत चाहिए इस पल का सामना करने के लिए, जिसके लिए हमारे देश की सेवा कर रहे हर एक सैनिक की पत्नी लगभग तैयार होती है, लेकिन मन ही मन मनाती है, कामना करती है कि वो दिन कभी ना आए जब उसे अपने पति को यूं ऐसे सोए हुए देखना पड़े। इनकी आंखों में दर्द है, आंसू है, प्यार है पति मेजर सूद के लिए, लेकिन ये सब देखते हुए भी मेजर सूद सोए हुए हैं। अभी 2 साल पहले ही तो आकृति को ब्याह कर घर लाए थे मेजर सूद, लेकिन किसी भी रिश्ते से ज्यादा इन जवानों का रिश्ता देश और धरती माता से ज्यादा मजबूत होता है। देश के नाम पर कुर्बान हो गए हैं, देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। अंतिम विदाई में पहुंचे लोग मेजर सूद की पत्नी की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पा रहे थे। ये मंजर रुला देने वाला था। अंतिम विदाई के वक्त मौजूद हर एक शख्स वीर मेजर अनुज सूद के चले जाने से भावुक था। बेटे की शहादत की खबर सुनते ही पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद ने कहा था कि बेटे ने फोन पर बात की थी, दोनों के बीच घराने को लेकर बात हुई थी। अनुज ने लॉकडाउन खत्म होते ही पिता से घर आने का वादा किया था। He has made the supreme sacrifice for saving others as a call of his duty and what he was trained for. He happens to be from a total army background, being second generation officer, and I feel a little sad about his wife for the fact that they had just got married, and within 3 to 4 months of his marriage he had to move for operations. His tenure had got over, but because of this lockdown, it got extended. Being a God-fearing person, all I would say is that maybe he was meant to save others' lives, and give up his own cause of national duty. Father of a martyr. My request to the nation is that whenever such young people shed their blood for the nation, please remember that we as a nation must honor our martyrs. वहीं मेजर अनुज सूद के साथ आतंकियों से लोहा लेते कर्नल आशुतोष शर्मा ने भी भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनका भी राजस्थान के जयपुर में अंतिम संस्कार किया गया। कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी ने गर्व के साथ पति को अंतिम सलामी दी। पत्नी पल्लवी ने कहा कि इस शहादत पर हमें गर्व है, आंसू नहीं बहाएंगे। कर्नल आशुतोष शर्मा की अंतिम विदाई में सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी, साथ ही वीर सपूत की शहादत को सलाम किया। कर्नल आशुतोष शर्मा जी के बलिदान को पूरा देश याद करेगा। पूरे मुल्क को गर्व है उनके त्याग पर, बलिदान पर, और जिस रूप में उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, वो हम सब के लिए फख्र की बात है। और आप देखते हैं कि उनके साथ में और लोग शहीद हुए हैं, और राजस्थान में तो घर घर में शहीदों का इतिहास है, चाहे वो 62 का वार हो, 65 का वार हो, 71 का वार हो या कारगिल हो, हमेशा
यहाँ के शहीदों ने कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहे।